Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a question on geometry again. It's a very basic question but a very relevant question. Question पे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि आपको आपके व्हाट्सएप पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। इन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। Let us come to the question. I would request all of you to please pause the video and give this question a try. Okay, so in the question it is given how many obtuse angle triangles are possible having sum of all the sides as 15 and all the sides are integer. ठीक है, तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एनी ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स, फॉर एनी ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स is always greater than third side. And now the question is about obtuse angle triangle. तो obtuse angle triangle की जो प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। तो एक एंगल 90 से बड़ा होगा, दैट इज obtuse angle triangle. So you can see I've drawn a triangle which looks like obtuse angle triangle. तो ये वाला एंगल मैंने मान लिया ग्रेटर देन 90 डिग्री है, राइट। अब सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड, तो ये वाली साइड सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी साइड को मैंने मान लिया सी, बाकी दोनों साइड्स को मैंने ले लिया ए और बी। ओके, याद रहे सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। आई राइट इट हियर, सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है कि सी स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, विल बी ग्रेटर देन बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा वो। सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिमेंबर सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्योंकि पेरीमीटर 15 है, पहले हम ये देखेंगे कि ट्राइंगल की मैक्सिमम साइड कितनी हो सकती है। अभी मैक्सिमम साइड ट्राइंगल की हम ओरली निकाल सकते हैं। आप देखो पेरीमीटर का हाफ कितना है, पेरीमीटर है 15, 15 का हाफ है 7.5। तो जो मैक्सिमम साइड है वो 7.5 से कम होनी चाहिए। तो 7.5 से कम इंटीजर वैल्यू कौन सी है, 7। तो दैट मींस आई कैन टेक मैक्सिमम साइड टू बी 7। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा मैं लॉजिकली आपको बताता हूँ कि 7 से बड़ी साइड आप क्यों नहीं ले सकते। मान लो आपने एक साइड को ले लिया 8, तो अगर आपने एक साइड को 8 ले लिया तो बाकी दोनों का सम कितना हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर 15 है तो बाकी दोनों का सम तो 7 हो जाएगा। फिर हमारी ये प्रॉपर्टी कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो यहां तो दो साइड का सम 7 आ रहा है एंड 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8, राइट। सो आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर है। मैक्सिमम साइड विल बी लेस देन हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले 7 को फिक्स कर लिया क्योंकि 7 मेरी मैक्सिमम साइड है। तो अब बाकी दोनों का सम कितना होना चाहिए, बाकी दोनों का सम तो 8 होना चाहिए, राइट। बाकी दोनों का सम 8 होना चाहिए। नाउ आई ट्राई टू ब्रेक 8 इनटू टू पार्ट्स। ओके, आई ट्राई टू ब्रेक 8 इनटू टू पार्ट्स प्रोवाइडेड मैक्सिमम इज 7। तो 8 को मैं 7 1 ऐसे लिख सकता हूं। I can write 8 as 6 and 2. I can write it as 5 and 3. I can also write it as 4 and 4. Right? You cannot take 3 and 5 because again you will get this same case. Right? I hope ये सबको clear है। तो ये मेरे पास चार केसेस आ गए जब मैक्सिमम साइड मेरी 7 है। ओके, मैक्सिमम साइड मेरी 7 है। ऐसे ही मैक्सिमम साइड 6 भी हो सकती है, यहां लिख देता हूं। मैक्सिमम साइड को अगर मैंने 6 मान लिया तो मैक्सिमम साइड अगर एक 6 हो गई तो बाकी दोनों का सम अब कितना होना चाहिए, अब बाकी दोनों का सम 9 होना चाहिए प्रोवाइडेड 6 इज मैक्सिमम। सो आई ट्राई टू ब्रेक 9 इनटू टू पार्ट्स, मैक्सिमम इज 6, सो आई कैन राइट इट एज 6 and 3। आई कैन राइट इट एज 5 and 4। तो ये दो केसेस आ गए जब मेरी मैक्सिमम साइड 6 है। ऐसे ही अगर मैं मैक्सिमम साइड को 5 ले लूं, राइट, लेट मी राइट इट हियर। मैक्सिमम साइड को अगर मैं 5 ले लूं, तो अगर एक साइड 5 है तो बाकी दोनों का सम कितना हो गया, बाकी दोनों का सम 10 हो गया। सो देयर इज ओनली वन केस पॉसिबल, दैट इज 5 and 5। अब स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको पता लग रहा है मैक्सिमम साइड 4 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैक्सिमम साइड ही 4 है तो पेरीमीटर 15 कभी बनेगा ही नहीं, राइट। क्योंकि अगर आप
4 4 4 भी ले लोगे तो यू विल गेट 12, राइट? सो मैक्सिमम साइड कैन नॉट बी 4. सो दीज आर दी ओनली केसेस पॉसिबल. 4 केसेस यहां से आ गए, 2 केसेस यहां से आ गए और एक केस यहां से आ गया. टोटल 7 triangles are possible having perimeter 15, but the question is we are looking for obtuse angle triangle. तो अभी obtuse angle triangle के लिए आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी. C square is greater than A square plus B square where C is the longest side. तो देख लेते हैं. पहले ये वाला केस लेते हैं. अभी देखो 5 5 5 तो ओरली पता लग रहा है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट? अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल 60 होंगे. दिस कैन नॉट बी ऑब्ट्यूज. ओके, दिस कैन नॉट बी ऑब्ट्यूज. ओके, नाउ लेट्स यूज दिस. सबसे बड़ी साइड क्या है? 7. सबसे बड़ी साइड 7, तो 7 का स्क्वायर इज इट ग्रेटर देन 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर क्या बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम से बड़ा आ रहा है? नो, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग, राइट? तो ये तो गलत है. तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट. सबसे बड़ी साइड का 7 स्क्वायर और बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम इज 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. इज इट सेटिस्फाइंग? 7 स्क्वायर इज 49 and this is 40. So is 7 square greater than 6 square plus 2 square? Yes, it is satisfying. तो एक तो हमारा ये ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएगा, राइट? आई होप सबको पता लग रहा है. मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओरली भी कर सकते हो. Here you can see now 5 square plus 3 square is how much? 5 square plus 3 square is 25 plus 9 that is 34. तो क्या 49 34 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो ये भी पॉसिबल है. सिमिलरली यहां से 49 is greater than 4 square plus 4 square. 49 is greater than 32. Yes it is. तो ये भी पॉसिबल है. ऐसे यहां पर आ जाते हैं. 6 square obviously cannot be greater than 6 square plus 3 square. So this is not possible. यहां से 6 स्क्वायर कितना आ रहा है? 36 आ रहा है. और इन दोनों के स्क्वायर का सम देखो कितना आ रहा है? इन दोनों के स्क्वायर का सम आ रहा है 41. तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. 36 इज नॉट ग्रेटर देन 41. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल्स आर पॉसिबल? देर आर 3 triangles possible. Okay, these are the 3 obtuse angle triangles. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू एवरीवन.